तो नमस्कार मित्रों, ह्यूमैनिटीज़ वालों। आपको हमारा आशीर्वाद रहे और आप अपनी जीवन में सफलता पूर्वक जीवन बढ़ते रहें। और आज का हमारा चैप्टर होने वाला है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा भारतीय संविधान था, तो उसकी जो फ्रेमिंग थी। तो हमारी एक देश को चलाने वाली एक किताब है जिसका नाम भारतीय संविधान है। तो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे देश के अंदर कैसे कैसे जो संविधान था वो बनाया गया, और इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और कैसे कैसे हमारे देश के अंदर संविधान बना और हमारे देश के अंदर क्या सिचुएशन थी। जैसे कि हमें पता है काफ़ी सालों तक हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते रहे, और उसके बाद फिर वो हमें छोड़ के गए। जब छोड़ के क्या, भगा दिए गए एक तरीके से, क्योंकि उनके पास अब रिसोर्सेज बचे नहीं थे। तो फिर इसलिए उन्होंने इंडिया को क्या किया, छोड़ दिया। तो फिर जब उन्होंने छोड़ा, तो कैसे कैसे हम लोग बात करें कि उस समय पर हम लोग बात करें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, और कैसे जैसे उतार चढ़ाव वाली हम लोग से उस समय की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। कैसे उस समय पर उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे लिखा है ट्यूमुलियस, मतलब क्या होता है, टेम्युलियस टाइम का मतलब होता है उतार चढ़ाव का समय के बारे में बात करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, कैसी कैसी कंडीशन थी इंडिया की उस समय पर, उसके बारे में हम लोग गहन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, अब उसके लिए बनना था क्या, एक संविधान बनना था। तो हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन का विजन रखा गया कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। तो जो संविधान का विजन रखा गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो भैया जब बन रहा था तो भैया अब ये भी सोचा गया कि भैया अधिकार भी देने हैं लोगों को। क्या अधिकार देने हैं, कैसे अधिकार देने हैं, इसके लिए कमेटी बिठाई गई, और कमेटी में डिस्कस किया गया कि भैया कैसे क्या चीज़ें देनी है, कैसे क्या चीज़ें नहीं देनी है। इनके बारे में गहन चर्चा हुई। ठीक है। फिर कैसे कैसे पावर देनी है स्टेट्स को, और फिर लैंग्वेज को हमारे देश की कैसे कैसे होगी। क्योंकि अगर स्टेट्स की बात भी करें तो स्टेट भी हमारे पास अलग अलग बटे हुए थे काफ़ी। कुछ हमारे देश के अंदर ऐसे रियासत जैसे राज्य थे, और कुछ हम लोग बात करें जहाँ पे ब्रिटिश रूल था, तो वहाँ पे तो फिर नेता इलेक्शन वगैरह का सीन चल ही रहा था। फिर हम लोग बात करने वाले लैंग्वेज के, इंडिया की लैंग्वेज क्या होगी, नेशनल लैंग्वेज क्या होगी। लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है कंट्री के फॉर्मेशन में। तो उसी लिए हम लोग लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें साउथ में हिंदी को इतना पसंद नहीं किया जाता है। ठीक है। तो फिर कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बनी, उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फिर इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी, क्या क्या हम लोगों ने उतार चढ़ाव देखे। इसके बाद हम लोग टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये करके अपना एक तरीके से समझ लीजिए इंट्रोडक्शन होने वाला है चैप्टर का, कि हम लोग अपना चैप्टर को कंप्लीट कैसे करने वाले हैं। ठीक है। तो इतना समझ लीजिए आप लोग पहले।